राम राम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ। अरे वाह, तुम्हारी तो आवाज भी बड़ी मधुर है। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैंने पहली बार देखा है इस गांव में। मतलब पहली बार का मतलब ये ऐसी नहीं है कि मतलब बैरवानी इस गांव में देखी नहीं है, लेकिन ऐसी लंबी चौड़ी हट्टी गट्टी जाट। अरे मैं सही पहचाने। चौधरी नू। चौधरी और क्या। अरे वाह, जाट के ठाट। और क्या। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, वैसे किसके घर में से हो, क्या नाम है आपका? अरे वो है ना, वो क्या नाम है वो? कौन? चरमदास। चरमदास? अच्छा। हाँ। चरमदास। चरमदास की बहू हो? जी जी। चरमदास की बहू हो? उनके बेटे की। वो बुल्लन की? हाँ, बुल्लन नाम नहीं है, वैसे मैं तो उन्हें प्यार से दीपक कहती हूँ। दीपक कुछ नहीं है, वो नाम दीपक है, उसका जिंदगी भुजी हुई है उसकी। अरे नहीं। हाँ, नहीं। मैं आई हूँ दीपक में रोशनी आ गई। हाँ। दीपक में रोशनी आ गई? पहले उसमें बाती भी नहीं थी। हाँ। अच्छा। जब से मैं आ गई, बाती तेल दोनों माचिस साथ लेके सब आ गया है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ। अच्छा तुम ऐसा करो, अपना चेहरा दिखाओ। क्यों? नहीं ऐसा है क्योंकि देखो, ऐसा है मैं हूँ इस गांव का, तुम्हें पता नहीं है, मैं सुरागी हूँ। सुरागी तो हो, सुरागी लेकिन तुम ना मेरे जेठ के समान हो। मैं तुम्हारा चेहरा कैसे दिखा सकती हूँ? बुल्लन से कितना छोटा हूँ मैं, मेरी उम्र क्या 13 साल की है अभी। 13? हाँ। गलती करी, 13 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कल ही पैदा हुए हो। हाँ। ऐसा ही समझ लो, मैं कल ही तो आया। 13 साल का बच्चा तो जवान है। ऐसी बातें मत करो। 13 साल के बता रहे हो? कहाँ 80-90 साल के बुड्ढे खड़े हो मेरे सामने। हाँ। अच्छा, और क्या? बुड्ढा दिख रहा हूँ तुम्हें? तो बुड्ढे रहा दो, और कि तुम 16 साल के लौंडे भी नहीं हो। तो ऐसी बात नहीं है, देखो आप गुस्सा कर रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो, गुस्से में लाली लाल हो रही हो। लाली नहीं, ब्लैक। बस काली काली। हाँ। तो अच्छा तुमने अपना नाम नहीं बताया। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम है वो शांति। शांति? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं शांति फैला देती हूँ। वाह 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 वाह। शांति भी शोर हो रहा हो लेकिन। अच्छा पहले घूंघट दिखाइए आप अपना। उठाइए घूंघट। चलो, अगर इतनी जिद कर रही हो तो उठाइए। ये क्या कर दिया? ये है मेरे स्वामी। स्वामी? जी। स्वामी का ये बिल्ला है कि स्वामी? अरे बिल्ला नहीं है, मंगलसूत्र है। और वो जब गए थे मेरे नार में गले में डाल के गए थे ये, और कह के गए थे कि अगर तुझे कोई भी कार्य करना हो तो इससे पूछ लियो। ये बुल्लन है? बुल्लन नहीं, ये वही है, उनसे बात कर लो। अगर बुल्लन अपनी बहू का घूंघट उठवा हमें दिखवा जरा। मना कर रही है। एक कहाँ मना कर रहा है? वो मना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बगैर पैसों के अपना मुंह मत दिखाइए, तुझसे तो बहुत बड़े। बड़ा हूँ? मेरे पति से तो तुम बहुत बड़े हो। नहीं बड़ा नहीं हूँ। अरे वो कह रहे हैं क्योंकि इनकी भाषा मैं ही समझ सकती हूँ, तुम तो नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है बुल्लन के बिना उसके मुंह दिखाई देने के बजाय मुंह नहीं देख सकते है ना? जी। थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। तगड़ी ही दूंगा। अरे अब मना कर रहे हैं, रहने दो। चलो मैं चलती हूँ। बुल्लन नहीं लो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 10 रुपए दे दो। 10 रुपए की टॉफी भी नहीं आती, वो लॉलीपॉप चूसने वाला। हाँ। ऐसी बात मत कर। अच्छा तुम्हें ये कम लग रहा है तो लो। वाह, ये लो। अब जो 30 हो गए, कम से कम 30,000 होते तो भी बात सही है। रख लो, तुम तो ऐसा लग रहा है खानदानी नंगे हो। नंगा नहीं हो। 30,000? और क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? रुक जाओ, चलो ऐसा 10 का नोट और बढ़ा दो। 40,000 होते तो बात सही भी है। अब 30-40 रुपए में कौन इनका मुंह देखे, तुम ही बताओ। अब सुनो, अब मुझे मेरे पास यही है और कुछ नहीं है, अगर लेना है तो लो। और ये लो। 5,000 होते तो भी बात सही है। अब ये 500 रुपए तो मेरे घर में ऐसे पड़े रहे, मैं रहने दो। ऐसा कर लो। हाँ। मैं जो है एग्रीमेंट करके दे जाऊंगा उसका मकान का पड़ेगा। सुनो, अभी तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो तो पर्चे दो ना। सुनो, अगर मेरे मोधुआ बने खड़े हो। मोधुआ? हाँ। शर्म नहीं आती? क्या बोल रही हो? अरे शर्म के लिए कौन सा क्या देख लिया तुमने? देखो एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अगर मुझसे परिचय करोगी ना, मैं कह रहा हूँ कि हवेली बन जाएगी। चुटकी भी बजाई औरतों वाली, तुमसे अच्छी तो मेरी चुटकी। देखो क्या दम है, मर्दों वाली ये चुटकी है। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ जा रही हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी हवेली बन जाएगी, पैसा ही पैसा होगा मुझसे जुड़ोगी तो। अच्छा हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो। ठीक है तो लो। अरे मुंह बना लीजिए, 4 बात और बना के दिखाओ। यही और बना के दिखाओ। यही नेक फुलाओ। अरे छाती फाड़ दूंगी तेरी, बता रही हूँ। अरे माँ मारू घूसा खींच के। अभी कहा मेरे यहाँ पे घूसा मारे। ला पैसे देगा, चल मुंह दिख रही।
अच्छा हाँ? अच्छा, अब सुनो। अच्छा ये बताओ, हाँ। अब योजना बताओ आगे की। योजना ऐसा है, तुम लग तो बहुत सुंदर रही हो। अब मैं चाहता हूँ कि भल्लन तो है का एक नंबर का, ये समझ लो कि बस वो घस खुच्चा है। अरे ऐसा मत कहो, सारी बातें सुन लेंगे ये। चलो मैं इन्हें अंदर डाल देती अंदर डालो से। एटीएम में। अरे क्या कर रही हो? ये अंदर गए। हाँ तो अब ये बताओ। अच्छा अच्छा, भल्लन अंदर गया? अंदर है वो। अच्छा अच्छा, वो ऐसा है ना, अपने रूम में गई। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब इन पैसों का करोगी क्या तुम? इन पैसों का? हाँ। अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या ले जा रही हो? अरे इसमें दूध है। दूध? कहाँ ले जा रही है तू? डेयरी पे। डेयरी पे? अरे वो है ना, वो मेरे पति, ये जो है स्वामी। हाँ स्वामी। तो वो क्या कहते हैं, मेरे लिए ना भैंस बांध गए थे। अच्छा। तो वो भैंस ज्यादा दूध तो देती नहीं है। हाँ। अब तो मैं अकेली हूँ वैसे भी। अब मैं इतना दूध पी के करूंगी क्या? सही बात है। थोड़ा बहुत दूध है, मैं वो डेयरी पे दी आती हूँ। अच्छा। वहाँ से मुझे पैसे मिल जाते हैं, अपना मेकअप का सामान खरीद लेती हूँ। अरे इसका मतलब भैंस बंधी हुई है, दूध काटते हो, दूध डेयरी पे दे के आती हो। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ। अब यहाँ कस्टमर तो है नहीं है जो लेने आए घर घर। तो बच्चे, मैं तो सारा डेयरी पे दिया। बच्चे तो है नहीं है? हैं। क्या बच्चे हैं? 1.5 बच्चे हैं? हाँ जी। ये कैसे होते हैं 1.5 बच्चे? 1.5 बच्चे तुम नहीं समझोगे। मुझे पता नहीं है। 1.5 बच्चे का मतलब ये है, एक तो आधा तो पेट में ही है। हाँ। पेट में बच्चा तुम्हारे? अरे हाँ, ये भी एक जादू वाली छड़ी है। आधा पेट में है और आधा बाहर है। आधा पेट में आधा बाहर? हाँ हाँ, यानी कि एक बच्चा घर पे खटिया पे पड़ा है। हाँ। और आधा पेट में है। तो ये बात कहो ना। आधा है, पूरा नहीं है वो। तो 1.5 हो गए ना, दोनों को मिला के। ये भी क्या कहना चाह रही है? आप नहीं समझोगे। मैं समझ गया। अब वो चक्कर क्या है ना, आपके जो भैया ना बुल्लन। भैया? हाँ। भैया मत बोला उसे, बुल्लन है हमारा यार है वो। हाँ यार ही सही, वो कार्य ऐसे करके तो 1.5 बच्चे पैदा हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं 1.5 बच्चे पैदा होने दो, नाम रोशन होने दो। मैं ये कह रहा हूँ। और देखो, मैं गांव की पहली महिला हूँ जो 1.5 बच्चा पैदा करके दिखाऊंगी। देखो वो बच्चा आधा ही पैदा होगा। अच्छा। हाँ, या तो नीचे का नहीं होगा, और नीचे का होगा तो ऊपर का नहीं होगा, ऊपर का होगा तो फिर नीचे का नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अब तो मुझे कार्य बताओ, क्या बता रहे? कार्य में ये बता रहा था, देखो कार्य में बाद में बताऊंगा। हाँ। अब ये काम करने जा रही हो ना, इस काम को खत्म करके तुम मुझे कोई ऐसा निश्चित समय दो मुझसे मिलने का, जिससे कि तुम्हारी मेरी मुलाकात हो सके। हैं? ऐसा है, मैं बताऊं यहाँ। पहले तो तुम ये बताओ। तुम ये कह रहे हो कि अकेले में कोई निश्चिंत जगह, इसका मतलब क्या है? अकेले में क्या करना चाह रहे हो भाई? क्या करना चाह रहा हूँ? अरे वैसे तो लग नहीं रहे हो मुझे, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाऊंगा मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, तुम लग नहीं रहे हो, मर्द लग ही नहीं हो, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा। मुझे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है मुझे तुमसे। अच्छा। नहीं देखो, वो क्या कहते हैं, तुम मेरी इज्जत लूट पाओगे, और नहीं तुम वो क्या कहते हैं, कूट पाट कर वो ठोक पाओगे। अच्छा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, क्या है? कि तुम जो है, मतलब तुम कोई ज्यादा बड़े पहलवान नहीं हो। मैं तुमसे बड़ी पहलवान हूँ। मेरी बात सुनोगी? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में है कौन कौन? मेरे घर में मैं हूँ, और मेरे इनके वो है पिताजी। कौन? वो खड़ूस बुड्ढा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। बड़े बूढ़े? बड़े अच्छा बूढ़े। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ तो। अरे लो, उसे 100 कोस का आदमी दिखाई दे जाता बुड्ढे को। हाँ। एक दिन तो ये समझ लो, मैं नहा रही थी, नहा के निकली आई ऐसी पेटीकोट ब्लाउज में, और वो बुड्ढा बहुत देर से मुझे देख रहा। मैं कह रही, मतलब मेरे कहने मतलब चारपाई को देखने लगा, मुझसे कह रहे चारपाई बिछा दे। सुनो यार, वो शुक्र मना मुझे नहीं देखा। चलो अच्छी बात है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब ये दूध की जो बाल्टी है, अब इसका काम तुम खत्म करके आओ। डेयरी पे देने जा। तुम मुझसे मेरे पास मेरी झोपड़ी पे आना। झोपड़ी कहाँ पे? झोपड़ी बाजरा के खेत में, बीच में। बाजरा के खेत में? वो भी बीच में? हाँ माना ना। अरे दैया, मैं कैसे आऊंगी बाजरा के खेत में? हवा चल गई, बाजरा हाल गया, कोई क्या सोचेगा इसमें क्या हो रहा है, किसी ने देख लिया तो। मैं नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, चिंता मत करो, हवा हवा कुछ नहीं आएगी। बाजरा के बिल्कुल सीधे सीधे मेड मेड आती चली जाना। अच्छा। जब बाजरा है मेरा, वो वहीं पे झोपड़ी पड़ी हुई है, और वहीं आ जाना, वहीं आराम से दोनों खटिया पे बैठ के करेंगे अपने बातें। अच्छा ठीक है ना बीच में वहीं बैठ के करेंगे, बातें करेंगे आराम से। सही है? तो मैं भी बातें करने के लिए कह रही हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। देखो तो देखो, बाजरा के खेत में लड़ी सी सूत मत लियो, बता रही हूँ। क्या जा रही है? अरे मुस्कान, मुस्कान। हाँ भाभी। तुमसे एक काम है। बोलो भाभी। अपने घर चलो। क्यों? आओ तो सही। चलो। अब मैं ये कह रही हूँ, मैं हमारे ससुर जी को खाना दिया हूँ घेर पे, टूल पे। भाभी मैं नहीं जाऊंगी, वो ताऊ जी ऐसे ही हैं, थोड़ा बड़बड़िया हैं। कोई बात नहीं, तुम ये कहते ना भाभी ने भेजा है, वो घर के काम में बहुत व्यस्त है। वो पका देते हैं। ए प्यारी ननद जी कैसी हो ना, कर दो हमारा काम। देखो इतना सा ला काम दो। चलो ठीक है, ये रुको मैं खाना लेके आ रही हूँ।
फंसा देती हैं हर बार। लो, इसमें ही खाना है और मिर्च छुपी हुई और पानी के हाथ की रोटी बनी हुई रखी है इसमें। ठीक है ना? सुनो, मेरी पूछा ना तो तुम ये कह देना कि भाभी तो वहाँ गई है, मंदिर पे कीर्तन हो रहा है। ठीक है? ये मत कहना घर में टीवी देख रही है। ठीक है, बुड्ढा ऐसा ही है। ठीक है, जाओ, चली जाओ। ताऊ जी, ताऊ जी, अरे ताऊ जी रोटी ले लो। अरे बेटा रश्मि, हाँ भाभी ने रोटी भेजी है। तो बेटा रोटी तो मैं घर पे आ रहा था खाने के लिए, घेर पे क्यों भिजवा दी? वो कीर्तन में गई है। कीर्तन में? हाँ आज सोमवार है ना। बेटा सोमवार तो है, आज से पहले तो कभी वो कीर्तन में नहीं गई भाभी, और आज कैसे कीर्तन में चली गई? उन्हें बुलाने आई थी एक भाभी, तो वो हैं? चली गई भाभी के साथ। बेटा ये फैल जाएंगी रोटी, आराम से पकड़ लो। अरे बेटा तेरा नाम तो मैं भूल ही जाता, कहूँ मुस्कान, कहूँ रश्मि, ऐसा है। बेटा सुन, तो एक काम कर यार, रोटी ने घर को ले जाओ। अच्छा। ठीक है? ऐसा है, मुझे 2 गांव से न्योता आ चुका है, वहाँ भंडारे हो रहे हैं। ठीक है? मुझे वहाँ खाना है, फिर इन्हें कहाँ खा पाऊंगा बेटा, मेरा पेट वैसे खराब हो जाएगा। तो घर पे जाके रखनी है ये रोटी। हाँ, ये घर ले जाओ, कह देना उनसे भाई से कि ताऊ जी ने खाया नहीं है। ठीक है? ठीक। जाओ। ठीक है ताऊ जी, नमस्कार। नमस्ते, जाओ। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज तक ये शादी होने के बाद में कभी कीर्तन में नहीं गई, आज कौन सा कीर्तन आ गया इसके लिए? चल के देखूं। शांति, शांति। मैंने तो ये सोचा कि मुझे लग रहा कोई कुत्ता वुत्ता दूध फैला रहा है मेरा। कैसी बात मैंने है? कि आज इसे इसकी कमर तोड़ूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसी बातें नहीं, कोई है तो नहीं है ना घर तुम बड़ी कुछ ज्यादा ही तेज नहीं बोल रहे थे। में? ऐसा था। इतनी भी धीरे मत बोलो। हमारा तेज बोलना ये तो कोई समझ। कुत्ता समझ के तुम्हें मतलब बजा दे तुम में। जब हाँ, कैसी बातें करती हो? अब बताओ। आज तुम आई क्यों नहीं? हैं? जब तुमने मुझसे वायदा कर दिया था कि मैं बाजरे के खेत में आऊंगी, तो तुम आई क्यों नहीं बताओ? मैं बाजरे के खेत में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो जो मेरा ससुर है ना, वो घर से नहीं निकला था आज। बस, अगर आज तुम बाजरे के खेत में तुम मुझसे मुलाकात करने मेरी झोपड़ी पे आती तो आज ये गड्डी तुम्हारी होती। समझ में आ गई? एक बार और दिखाना। ये देखो, लेकिन दूंगा नहीं। क्यों? क्यों? हाँ। अब क्या ये तुम्हारी है? अरे ये तो मैंने जीती है। अच्छा ये बताओ, काम क्या है? काम? तुम काम तो बताया ही नहीं है अभी तक। काम? दीवारों के कान होते हैं। होने दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। और आज अगर तुम आ जाती ना, ये पैसे तुम्हारे होते। कहाँ पे आ जाती? कहाँ पे आ जाती? हाँ। बाजरे के खेत में, मेरी झोपड़ी पे। यहाँ झोपड़ी बननी है मेरे बाजरे के खेत में। ओह, ये कहाँ पे आ जाती? फिर तो बड़ी गलती कर दी, मतलब बाजरे के खेत में जरूर आना था फिर तो। बस मैं तुमसे कह रहा था। ये बताओ, बाजरे के खेत में क्या करने बुला रहे थे? मैं बता क्या करने बुला रहा था। अब तुम्हें बता ही दूं, कोई है तो नहीं है ना घर में? अरे नहीं है, मुझे पता है, वही बताओगे। एक धंधा है, बहुत बड़ा धंधा है। मैं धंधा करूंगी? पागल हो गया है क्या तू? है? ये डंडा देखा है? हाँ। नहीं नहीं, डाल दिया ना। चल बोल आगे। जब देखो सुनो, मैं बताऊं, धंधा नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस। अच्छा बिजनेस कह तो। बिजनेस। तू ही कह रहा धंधा। अब धंधा बोलते हैं। हाँ। अब मैं तुम्हें बताऊं, और वो क्या है तुम्हें पता है? सट्टा। सट्टा? ये क्या होता है? सट्टा, ज्यादा जोर जोर से मत बोलो। हाँ। सट्टा होता है, ये एक सट्टा होता है। हाँ। ये फोनों पे भी खेला जाता है। और वैसे भी अगर तुम मुझे नंबर बता दोगी, मैं तुम्हारा नंबर लगा दूंगा। जैसे आज क्या है, शुक्रवार। हाँ। तो आज गली में जो है मुंडे 4 आई है। मुंडे 4? मुंडे 4? मुंडे 4 तो कहीं दिखाई नहीं दी मुझे। मुंडे 4 होती है, दिसावर होता है। दिसावर? हाँ, गली में होती है। लेडीज? फिर लेडीज नहीं, फिर? संख्याएं होती हैं। अब जैसे कोई संख्या होती है कि 4, मुंडे 4 गली में। अब ये मुंडे 4 ये सुबह तक मालूम पड़ेगी, मतलब कि इसमें 12 घंटे 24 घंटे का फेर होता है। जैसे अगर शाम को तुमने लगाई तो सुबह 4 बजे खुलेगी कोई संख्या। डिटेल मत बताओ, तो, शॉर्ट बताओ, शॉर्ट। हाँ शॉर्ट ही शॉर्ट में बताओ। जी मैंने बता दी। ऐसे नहीं, ऐसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, अब ऐसे सुनो, बताओ बस। अब आगे पैसे पे। अब मैंने तुम्हें संख्या बता दी, मुंडे 4 दिसावर ये। अब इनमें संख्या लगानी पड़ती है। संख्या तुम्हें मैं बताऊं, अगर 10 रुपए लगाओगी तो 10 के मिलेंगे 100। 10 के 100? 10 के 100। और 100 के 100 के 200? नहीं, फिर 100 के 1000। 100 के 1000? हाँ, और 1000 के 10,000। हाँ।
मतलब बढ़ते जाते पैसे और पैसे यानी बढ़ेंगे। कि 9,000 एक्स्ट्रा हाँ है। हाँ, और अगर तुमने ये समझ लो कि अगर 10,000 लगा दिए तो करोड़ों पे पहुंच गई गिनती है। हाँ। ये तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो तुम एक काम करो, मैं नंबर लगा दूंगी जितने लगाने हैं। ला ये पैसे अभी दे जाओ। पैसे क्यों दूंगा मैं तुम्हें? अरे तुम जितने नंबर लगवा लेना। ये तो किस्मत है, ये तो चमकती है, और ये जब तुम लगाओगी तब तुम अपने पैसे अपने ले लेना, सच में। अच्छा। और क्या, और सुनो इसमें बहुत ज्यादा वो भी है, अपने अपने लिए मतलब बहुत सारा पैसा आएगा, तुम्हें किसी से मांगने कुल की मिला के जरूरत बात नहीं ये है। यानी कि माला माल हो जाएंगे हम। माला माल ये बन रही है ना, ये एक मंजिला जो बन रही है, ये कम से कम 3 मंजिल बनेगी। है नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ। तो फिर एक काम करो ना, हाँ। फिर चलो तो फिर चल रहे नंबर लगाने, चले चलो। मैं लगाता हूँ नंबर तो। अच्छा। नंबर में भर के बताता हूँ। अब तुम ऐसा है कि तुम्हें कितने रुपए की लगवानी है, 10 के 100 कमाओगी या फिर 1,000 के 10,000 कमाओगी? लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो पैसे नहीं है तो फिर अरे कुछ भी नहीं है, वो थोड़े से भी पैसे नहीं पड़े। पैसे नहीं है मेरे पास। अब जब देखो पैसे नहीं है तो बिना पैसे के तो काम क्या है, देखो पैसे से पैसे कमाने की तो मैं तकनीक बता रहा हूँ, और तुम उसमें भी पैसे नहीं है। पैसे तो नहीं है फिर लेकिन मेरे पास कुछ पीतल के बर्तन तो रखे हैं। हो गया काम। बस अब तुम क्या करना, पीतल के बर्तन है ना तुम्हारे पास, तुम ऐसा करना उन पीतल के बर्तनों को लो, और लाला है बर्तन वाला जो बर्तन देता भी, बेचता भी और खरीदता भी है, तुम जाना उसके पास और उन बर्तनों को देना उसे, उससे लेना पैसे, और पैसे लेके आना मेरी झोपड़ी पे। अच्छा। समझ में आ गई? झोपड़ी पे तो नहीं मिलूंगा, तुम घर ही आ जाना मेरे, ठीक है? घर आ जाना, घर आके मुझे पैसे दे जाना, मैं तुम्हारी संख्या लगा दूंगा और तुम्हें पैसे दूसरे दिन पैसे दूंगा, गड्डी भरी की भरी। अरे ये पूरी किवाड़ पट पड़ी है, और ये बहू कहाँ चली गई? ये कुत्ता बिल्ली दूध पी जाएंगे। हैं? चिंता मत करो, बस बल्ले ही बल्ले हैं। हाँ भाई। और तू राम राम राम। हाँ भाई, हमारे घर में क्या कर रहा है तू? तुम्हारे घर में? और पिताजी। तू ये बाहर के लोगों से क्या बतला रही है? पिताजी बतला नहीं रही। और ये घर के दरवाजा पूरा पट पड़ा हुआ है, दूध रखा हुआ है, दूध फूद सब कुत्ता बिल्ली पी जाए, उससे कोई टेंशन नहीं तुझे? अरे नहीं पिताजी, कुत्ते क्यों पिएंगे? ना, एक ना। बात बताइए आप, वो क्या कहते हैं, वो तार हिल गया था ना, वो तार उसमें सही करने आया था डंडा मैं। मारने आए थे। आज तक इतने दिन हो गए तब तो तार नहीं हिला, ये तार सही करने आया हमारे घर का? अब रहने दो, हिल गया तो अब ठीक हो तो गया। अच्छा हाँ भाई। हाँ, ये बता तू बगैर पूछे हमारे घर में आया क्यों और घुसा क्यों? अरे ताऊ तुम्हारे घर का तार हट गया था, उस तार को हलाने और आया था मैं। अरे मेरी ऐसा बात है? सुन लो। हाँ। ऐसा है, तुम कह रहे थे ना कीर्तन में गई, मैं गई थी और बुढ़िया मर गई एक, अब वहाँ कीर्तन कैंसिल। बताओ बताओ। कीर्तन कैंसिल हो गया तो बेटा घर का दरवाजा पट्ट करके जाते हैं क्या? तो कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो थी ना यहाँ पे। कोई अच्छा, और ये टेंशन। घर में ये पराया आदमी घर में क्या कर रहा है? पराया नहीं है ये पिताजी, ये अपने ही आदमी। इधर आ, इधर आ, यहाँ खड़ा हो। इधर आ, इधर आ। यार किसी की बहन बेटी देखी नहीं कि मतलब ऐसे खड़ा हो जाता है? काल से मैं लगाओ तो मैं क्या बता रहा हूँ मैं। अरे हमें तुम्हारी सब पता है। एक तो केबल सही करने आया हूँ तुम्हारी। हाँ, केबल नहीं, तूने पूरे गांव के केबल सही करी है, सबके कनेक्शन काट दिए तूने। अब क्या करें, हम इस घर की तो हमेशा केबल ढीली अरे रहती है ना। बहू बेटा, इसका कोई पता नहीं है, हर किसी की भैंस गाय सब बिकवा दी, खेत खलियान बिकवा दिए, एक नंबर का चोर और फ्रॉड है ये, इसके झांसे मत आइयो। तो क्या करें, मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस केबल के तारों को थोड़े कस के वो करवा दीजिए। सही। मैं कल बिजली घर पे जाके कह दूंगा, बिजली घर वाले से कोई आ जाएगा वो सही कर देगा। अरे बिजली घर वाले तो और ढीले करके जाते हैं, बाहर के आदमी तो टाइट ही करके जाते हैं। तू चिंता मत कर, आ जाएगा बेटा। ए, चल अपना काम कर, चल चल। बेटा मेरी बात सुन, ये बाहर ये ना ये एक नंबर का फ्रॉड और लुच्चा लफंगा आदमी है, इसको घर में मत आने दे। वो तो मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे कोई जरूरी काम था, समझे? हाँ, मुस्कुराए मत साहब बहू। देख सबरी बात गई, मेरा पेट गड़बड़ा है बेटा, 2 गांव का भंडारा खा के ऐसी पूड़ी बना दी टाइट टाइट, मेरा पेट मोड़ सी हो रही है। तो एक काम कर, वो देख अलमारी में चूरन रखा होगा तेरी सास का, वो चूरन लिया बेटा, थोड़ा सा खा के मुझे आराम मिल जाएगा, बस पूछ मत। पिताजी वो तुम्हें पता है, हाँ। वो चूरन जो है ना पुड़िया में, वो वहाँ जंगला पे रख दिया था और वहीं बछड़ा बन रहा था, वो खा गया। हैं? हाँ। पिताजी वो बछड़ा खा गया, अब क्या करूं मैं अब फैक्ट्री है मेरे पास जो बना के लाऊं। बेटा मेरा तो पेट गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या तो करूं? पिताजी इतना मल्ल मल्ल भरने के लिए किसने कहा था? पहले ही तुम इतने चौड़े हो रहे हो,
फटवट गए तो और। ऐसा है बेटा, गांव के नाते रिश्तेदार बहुत हैं हमारे। हाँ तो दो दो भंडारे ठसल के आए हो, तो बेटा एक आध भंडारा हमें भी खिला दिया करो कि सारा नाद बना लिया तुमने अपने बेटा, पेट में। ऐसा है, तुम तो हाथी से 100 हाथी निकले। बेटा देखो पिताजी मुझे ऐसा है, देखो सुनो, नहीं। सुनो मेरी बात। हाँ, हाँ। मुझे बुरा लगता है तुमसे कहने में, अच्छा। लेकिन क्या करूं, मुझे कहना पड़ता है। अब देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है। देख चल। अब अंदर जाकर बहुत रोऊंगी, तुमसे इतनी बुरी भली कही है मैंने। मुझे सही बताया धर्मपाल ने, बाकी में तुम्हारी बहू कम बुद्धि की है। बेटा तू है कम बुद्धि की। पिताजी इतनी बुद्धि है, मैं तुम्हें भी सट्टे में क्या नहीं, क्या मेरे कहने का मतलब मैं तुम्हें बेच दूंगी। क्या मतलब, दोबारा क्या बोला तूने, बोलियो। सेटिंग चल, सेटिंग चल। नहीं, मुझसे किसी ने बताई थी। पिताजी आप एक बात बताइए, माँ जी को मरे हुए मैं मानती हूँ कितना समय हो गया, जीवन साथी होना जरूरी है, लेकिन बाहर सेटिंग करना जरूरी है। ऐसा है, तू अंदर जा, अंदर जा, तू वाकई में पागल है। अरे घर के पैसों को उड़ा रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटा तू अंदर जा, हैं? जा। इतना बड़ा शरीर लेके पतली पतली लुगाइयों को फंसा रहे हो। सही कहा था, इसमें कम बुद्धि है। शादी पे ही पहचान जाता है इसको, तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसमें बाकी में कम बुद्धि है बहू में। अरे बेटा मुस्कान। हाँ ताऊ जी बोलो। बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं उधर को जा रही थी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ खेत पे जा रहे हो तुम? हाँ। अच्छा अच्छा, और तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी तो उनके मूंछों वाले भैया के साथ गई हैं। मूछे वाले भैया के साथ गई हैं? हाँ। कहाँ गई हैं बेटा? पता नहीं पोटली लेके और गई हैं, पता नहीं क्या था उसमें। पोटली लेके? हाँ। हो गया बेटा सत्यानाश। मुझे ऐसा लगता है उस हरामखोर ने उसको झांसे में फंसा लिया। अब ये मेरा घर बिकवा के मानेगा। ये एक नंबर का फ्रॉड है बेटा, और ये सट्टेबाज है। पता नहीं क्या करके छोड़ेगा। तू जा खेत पे जा, मैं जाके देखता हूँ इसको। नमस्ते ताऊ जी। अरे कहाँ हो? क्या नाम है इसका? नाम भूल गई। अरे कोई है यहाँ? अरे आ गई तुम? हाँ। अरे वाह। उधर मुँह कर चल। क्यों? पैसे निकाल ली, नो कुछ और निकाल के तो देना रही तुझे। हैं? हाँ? ऐसी बातें मत करो। देखो कैसा लगा बाजरा। बाजरा तो सही है। सुन मेरी बात भाई, मैं एक साथ माला माल बनना चाह रही हूँ, एक संग करोड़पति बनना चाह रही हूँ मैं। करोड़पति? हाँ, मैं हाँ। बार बार का झंझट रखना नहीं चाह रही हूँ, पहले सुन ले। हाँ ठीक है ठीक है। एक साथ एक बार में काम खत्म कर। हाँ मुझे वो वाले वो रोज रोज का रोना नहीं धोना है। ले पकड़ ये पैसे। और तुम क्या? मैंने सब बेच दिया। सब बेच दिया? बस ससुर को छोड़ गया, पति को छोड़ गया। अरे इतना सब बेचने की जरूरत क्या सुन थी? तो ले, देख सास के गहने पीतल के जितने बर्तन थे, और? सास को मेरी सास को मिले थे शादी में, अरे? वो भी मैंने बेच दिए। मुझे मिले वो भी बेच दिए। सास के गहने, मेरे गहने, बस ये पति बचे हैं जो लटक रहे हैं गले में। अच्छा अच्छा। हाँ बस अच्छा, इन्हें तो लटकाए रखो। अभी कितने रुपए हैं? ये 50,000 रुपए पकड़, और कल की करोड़पति बना मुझे। 50,000 है ना? सूंघे मत, ये किसी लुगाई के लहंगे में से निकल के ना आए जो सूंघ रहा है। हाँ कैसी अपमानजनक बातें कर अरे रही तो हो। सूंघी ऐसे रहा, मजे ले रहा सूंघ के फालतू में ही। अब सुनो ऐसा है, झोपड़ी पे आए तो ने कहा बैठ ले। हैं? बाजरे के खेत में तो मैं देख जाने वाली नहीं हूँ, पहले सुन ले। हाँ देखो बाजरे में खड़ी हो तुम। बाजरे के खेत में ससुर ने देख लिया तो पक्का कहेगा ये कांड करके ही आई है। अब ऐसी बातें मत करो, मैं बता अरे रहा मैं हूँ। कर ना रही हूँ, मैं साफ कहती हूँ, मैं मुंह पे कहती हूँ जो भी बात है। नहीं बस ऐसा नहीं, बैठ लेते हैं। बैठना नहीं है, कल की कल पैसे वाली बनना है, बस पहले सुन ले। पैसे वाली तो कल की कल मैं- टाइम बता कितने बजे बनूंगी मैं। मुंडे 5 लगाऊंगा कल मैं। अरे तू कितने भी मुंडे लगा, मुझे क्या मतलब उस बात से। हैं? मुझे ये बता मैं कल कितने बजे करोड़पति बन जाऊंगी। हैं? मैं कल यहाँ तो बक्सा लाऊंगी या फिर एक 2-4 बोरी लाऊंगी पैसे बनने नहीं के नहीं लिए। नहीं, बोरी ना, फिर? बड़े बड़े बक्सा और हाँ। उसमें बुग्गी में रखवा के लाना। हाँ। सही है। और अगर मैं नहीं बनी तो ये झोंपड़ी गई, झोंपड़ी में आग लग जाएगी। ना ना चिंता मत करो। ठीक है ना। हाँ मुझे कल के कल ही पैसे वाली बनना है। बस बस ठीक है, बन चाहे गई। तू खुद को बेच, चाहे अपने शरीर के हर एक अंग को बेच। हर एक हाँ? अंग? अरे वो तो मैं कर दूंगा। 50,000 झोपड़ी का क्या है, झोपड़ी 500 रुपए की है, 50,000 रुपए आ गए। हो ले रहा हूं। बहू, ए बहू। हाँ हाँ और हूँ नहीं, पहले ये अरे तो हाँ ही तो कहूंगी। पहले ये बताओ तुम घर से क्या ले गई थी पोटली मान के? पोटली बांध के? हाँ
पिताजी मैं तो कुछ नहीं लेके गई थी। कुछ नहीं लेके गई थी? अच्छा वो हाँ। हाँ रजाई भरवाने गई थी। रजाई भरवाने? तुम्हें पता नहीं पिताजी कितनी ठंड पड़ रही है। ये सारे बर्तन दिखाई नहीं दे रहे हैं और उसमें सामान रखा था चीज तो वो कहाँ है? मुझे ये बता। इसका मतलब चोरी हो गया सारा सामान? चोरी नहीं हो गया पिताजी तभी मैं कहूँ वो सीढ़ियों वाला जीना कैसे टूटा पड़ा है? ऐसा है, वो कैसे भी नहीं टूटा पड़ा, वो बहुत पहले का टूटा हुआ है। ये बता सामान गया कहाँ? सच सच बता, नहीं पुलिस को बुला देता हूँ मैं। पिताजी मैं सच कह रही हूँ, पक्का हमारे घर में चोरी हुई है। मुझे पुलिस तो देखो वैसे भी नहीं, आएगी। तेरी बात में कतई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो मैं तो अभी मान लेता। पिताजी मैं सही कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं करी। ये ना तो ये मंद बुद्धि वाली है, ये हंस के दिखा देती है मुझे। अब मत दिखा, बता रहा हूँ। पिताजी मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं रो रही हूँ। नहीं। तो मेरा हंसना भी अब मतलब रोना भी हंसना लगता है तो मेरे घर से कोई गलती है ही नहीं। मेरे घर से मेरी चीज बच गई, मेरा सारा सामान से सारे बर्तन चले गए, वाह! लेकिन हाँ तू सर पे रख के क्या लेके गई ये तुम बता। तो इस घर को दहेज में लाए थे ना? हाँ क्या? मेरी शादी हो गई थी तो मुझे नहीं इस घर में कितना सारा दहेज दिया था। अरे तो दहेज आया बेटा, तू ये दहेज लुटाने के लिए थोड़ी है। हाँ। मुझे ये बता सामान कहाँ है सारा? कहाँ गया? पेट नहीं चाहिए मुझे, पेट में खा गई तो पेट में खा जाएगी तेरा सारा सामान सोने का। पिताजी देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं बता जल्दी, नहीं पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। तुम्हें उससे भी दुगना सामान ला के दूंगी। दुगना सामान? हाँ अब ये समझ लो, अब हम ये समझ लो इस गांव में सबसे अरबपति बन जाएंगे। अरे ऐसी कौन सी मशीन में तूने सामान डाल दिया कि अरबपति हो जाएगी? अरे मशीन में ही तो नहीं डाला, मशीन में डालते तो डबल निकल के आता। क्या हो गया? किस पे दिया है सामान बता मुझे। दिया नहीं है। हाँ। मुझे बस 2 घंटे दो। 2 घंटे? अब 2 घंटे में मैं क्या करती हूँ वो तो मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा है, निकल घर से निकल, लेके जब तक मेरे घर में मत घुसियो, जब तक मेरा पूरा सामान ना आ जाए। चल बाहर। ठीक है मैं 2 घंटे में आई। हाँ जा, जब तक लेके तुम आ। घर पे काम करना। मुझे तो ऐसा लगता है ये उसके चक्कर में ना फंस गई हो भैया, पूरा घर बर्बाद कर दिया इसने तो। वो चक्कर आ रहे हैं। अरे कहाँ पे है? अरे बाहर को आइए। कौन है? ला जल्दी जल्दी पैसे दे दे। मेरे ससुर ये समझ लो लट लेके बैठा है गेट पे। लट? सारे सब पता लग गया कि मैंने सामान बेच दिया सारा घर का। जल्दी पैसे दे। रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। हाँ। ऐसा है कि जो तुमने नंबर लगाया था ना मुंडे 4, हाँ मुंडे जब वो 5 हो गए, अब तू ला जल्दी पैसे दे। अब मेरी बात तो सुनो, वो हार गई है वो। हाँ? अब मैं क्या हार करूं? गई? अब जो तुमने नंबर लगाया था। अबे हार गई ये बता तू। मुझे मेरे पैसे दे, बता रही हूँ तुझे। हाँ? पैसे निकाल अभी। पैसे नहीं है मुझ में। हाँ। मुझ में नहीं है पैसे, तुम हार गई। मेरे 50,000 रुपए कहाँ है ये बता पहले। हैं? मेरे 50,000 रुपए कहाँ है? मैंने जो तुझे दिए थे। अरे तो तुमने वो मुंडे 4 नहीं लगवाए थे? अरे घंटा मुंडे 4 लगवाए मैंने। मुझे मेरे पैसे दे बता। मुझ में नहीं है, पैसे नहीं है। हम मैं क्या करूं? तू मुझे मेरे पैसे दे दे। बता रही हूँ मैं एक मारूंगी तेरे थप्पड़ खींच के। पैसे दे वो जल्दी। चूतिया आदमी है बिल्कुल। बता मैं कैसे जाऊंगी? मेरा अरे! ससुर घर में नहीं घुसने देगा मुझे। ए यार ये यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे हैं? ऐसे ही चिल्लाऊंगी तुझे। बता या हो गया। मुझे मेरे पैसे दे। कहाँ या तो मारे? मुझे मेरे पैसे दे। हाँ सही बता रही हूँ। हैं? जल्दी दे दे मुझे मेरे पैसे। मुझ में नहीं है। पिताजी देख लो इसने बर्बाद कर दिया। राम राम दाऊ। बर्बाद तो तेरे लक्षण तो मुझे पहले ही मालूम पड़ गए थे। जिस दिन इसने घर में कदम रखा मुझे मालूम था तू मेरे घर का कुछ ना कुछ सामान या फिर घर ही बेच देगी। मुझे पता है। सजरा लगाने आई थी। इधर आ तू, इधर आ, तेरी खबर मैं लूंगा। राम राम। बता। पहले ये बता, तूने मेरे घर में आके मेरा घर बर्बाद कर दिया। अरे मैं क्यों करूंगा? ये खुद सट्टा लगाने आई, इनने बर्तन भाड़े बेच दिए, मेरे पास पैसे। सट्टा लगानी आई ये बता। ताऊ, बहुत बुरी हो जाएगी। बुरी बहुत बुरी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ओए, हाथ ना लगाइए, रुक जा। बता रही हूँ। नीचे रख, हाँ, सुन। हलक पे हाथ डाल के नीचे से निकाल दूंगी नीचे अभी। से निकाल। हैं? चल। पिताजी एक काम करो, यहाँ काम नहीं चलेगा, थाने चलो। हाँ, चलो, सही चलो। सही करिए बेटा। हाँ, चल चलो। चल थाने। हाँ। चल ताऊ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं थाने नहीं तो ला। जाऊँ। तो पैसे दे फिर ला अरे जल्दी। इनकी गलती है कि लगा के गई है। लेके आ पैसे, लेके आ जितने पैसे हैं। मुझे तेरा 1 रुपया भी नहीं चाहिए फालतू का। हाँ, मुझे मेरे पैसे दे दे बस। मैं बता रहा हूँ। चुपचाप निकाल के ला रहा नहीं। जा रहा हूँ मैं। लेके आ रहा है लेके आ नहीं? रहा हूँ ना। पिताजी अच्छा हुआ आप आ गए। चुप चुप। पिताजी अच्छा हुआ आप आ गए। घर का सामान ऐसे ही बेच दे, मना करते करते मंद बुद्धि है ना। अरे ला रहा है नहीं? अरे ले तो आया, लो। ला मुझे दे। चल तूने देखो। सामान कहाँ बेचा? चल मेरे साथ। हैं? हैं? अब बिक गया तो पैसे तो हम पे आई गए। ये ला। आज ये बाल लेके मत आ रहे हैं।
चल मेरे साथ चल, कहाँ सामान बेगा, चल। मजा आज की तरह ला रहे हो। हाँ, ये आज के बाद देख बहू, आज तो ये देख, तूने देखा कितनी मुश्किल से सामान मिला है, और आज के बाद तूने ऐसा कुछ किया तो मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा तुझे, ये ध्यान रख लियो। चला जा, जा चली जा अपने मायके, यहाँ कोई जरूरत नहीं तेरी। मायके? हम्म। अरे अब तो सब मामला सॉल्व हो गया, तो यही रहने दो। पहले माफी मांग, आज के बाद ऐसे कोई उल्टे सीधे कर्म नहीं करेगी, और दूसरी बात, कोई भी बाहर का मर्द घर में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब गांव के चोर चक्के होते हैं, कोई बाहर से फ्रॉड आ जाते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए, जिससे कि हमारा घर बर्बाद हो। ठीक है ठीक है। कान पकड़, हाँ? कान पकड़।